हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवास स्टूडेंट IQ में। साथियों, आज हम इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 29 है। टेस्ट नंबर 1 से 28 तक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। और आपको साथ में आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको दोनों टाइम ये टेस्ट लगते हैं, सुबह और 8 और शाम 8 बजे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण का समय, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा गर्भधारण से जन्म तक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? तो 2 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा शिक्षक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना। बी ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। और डी ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो साथियों, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। बी ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सी ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। और डी ऑप्शन है बाहकारक। तो साथियों, 4 नंबर में आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षकों को ए ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। डी ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और डी ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो साथियों, आपका इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तित्व के भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ए ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन। बी ऑप्शन है वाद्य अनुबंधन। सी ऑप्शन है ऑपरेंट अनुबंधन। और डी ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन। तो साथियों, इसमें आपका 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों ऑपरेंट अनुबंधन। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो 7 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा? 7 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा कई प्रकार से। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से सीखता है साथियों। पुस्तक पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है, सुनकर भी सीखता है, कुछ बोलकर भी सीखता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से बच्चा सीखता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ए ऑप्शन है छात्र का अभिप्रेरणा विकास। बी ऑप्शन है सहकर्मी संचार का विकास। सी ऑप्शन है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। और डी ऑप्शन है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो साथियों, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बन्ना कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः
ए ऑप्शन है असाधारण अनुभव की इच्छा थी, बी ऑप्शन है आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, सी ऑप्शन अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, या डी ऑप्शन है अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। ठीक है, उन्हें संभवतः आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती। ए ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 6 अथवा 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 8 अथवा 9 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष तक की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्पियरमैन ने, गिलफोर्ड ने, या थ्रस्टन ने। तो साथियों इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा साथियों स्पियरमैन ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है तनाव का नियम, सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम, डी ऑप्शन है अभ्यास का नियम। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा तनाव का नियम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन है पावलोव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है कोहेलर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा कोहेलर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, तो कोहेलर है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। ए ऑप्शन है उद्देश्य का निर्धारण, बी ऑप्शन है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, सी ऑप्शन है मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है। विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, या प्रतिक्रिया का निर्माण। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा विस्थापन। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है, ये विस्थापन का उदाहरण बनता है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे। अल्बर्ट बंडूरा, ए ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या डी ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, बी ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा, 17 में आपका हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। ए ऑप्शन है परीक्षाओं का आयोजन करके, बी ऑप्शन है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सी ऑप्शन है सामने शिक्षण पर बल देकर, या डी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। शिक्षण को अधिगम कैसे बदला जा सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। ठीक है, अगला हो जाएगा, किसी स्थिति पर बच्चे ये जाने के नियमक को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है। प्रायत्ता का अधिकार, स्वायत्ता किशोरावस्था, व्यक्तिक्रम, परतंत्रता, पारस्परिक। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा स्वायत्त किशोरावस्था। किसी स्थिति पर बच्चे ये जाने के नियमकों को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। फ्रायड ने, मेरिल ने, कोहेलर ने, बर्ट एवं बर्नर ने। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा बर्ट एवं बर्नर ने, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर दिन ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। हर दिन सुबह 8 और शाम 8 बजे दोनों टाइम ये आपको टेस्ट मिलता है इस चैनल पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये दोनों टाइम आपको टेस्ट देना है। रीट परीक्षा से पहले पहले हम ये 1500 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं, तो आपको ये दोनों टाइम टेस्ट देकर सारे क्वेश्चन अगर 1500 आपने याद कर लिए तो आपके 30 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं साथियों। और हर दिन अगर 40-50 क्वेश्चन याद कर लोगे तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर दिन ये निकालोगे 1-2 बार वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।